एक हैं। हम सब एक हैं। तो एक मैं छोटा सा गीत कहूँगा जो हमारी मेवाड़ की धरती का है। मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। प्रशिक्षणार्थी साथी निर्मल जल से भरिया समंदर ढेबरे राज समान। पिछोलारी देख छटा माने घाणो आवे आनंद माने प्यारो लागे सा। मारो वीरे शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। कल कल करती आज के दिन के महत्व को बताएं और साथ साथ उन जो अपना संदेश है वो भी हमारे साथियों को दें। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस प्रांगण में आज हमारे साथ हमारे प्रशिक्षणार्थी, हमारे हेड ऑफिस से हमारे कार्यकर्ता साथी, विभिन्न जो यूनिट हैं हमारे वहाँ से भी हमारे साथी आए हुए हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में सभी की भागीदारी अपेक्षित है। कुछ नाम मेरे पास आए हैं और कुछ मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी यहाँ तैयारी करके आए हैं वो ज़रूर हमारे सामने आए और अपनी बात को ज़रूर रखें। मैं सबसे पहले पवित्र सर को बुलाना चाहूँगा कि आए और आज के दिन की शुरुआत करें। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम लोग सर का स्वागत करते हैं। जो भी मंच पे आए ज़रूर अपना परिचय भी दें और साथ के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें ताकि सभी साथी जानकारी ले पाएँ। धन्यवाद संजय। मुझे पता था कि संजय उसको शुरुआत की गई थी आज के दिन से ही। एक तरह से संविधान दिवस है कि अब वो संविधान जो था हमारा, उस संविधान में हमने भारत, कोई भी देश जो है वो किताबों से नहीं बनता, वो किसी सीमाओं से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है ना। तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं वही भारत हैं। भारत कोई माता नहीं है, माता हम उनको मानते हैं, एक तरह का सिंबल मानते हैं ना। अरे साथियों हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मंदन, नागरा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। पंछी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा सर, कोट कोट कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। धन्यवाद। ये प्रस्तुति के लिए मैं रमेश चंद्र जो कि दरियावत से हैं और हमारे स्टेप में आए हैं, उन्होंने तैयार किया है मेरा मुल्क मेरा देश। गीत के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। मीणा दरियावाद से हूँ। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों और अष्टप एकेडमी के सभी स्टाफों और मेरे सभी मित्रों, मैं आपके सामने अपने 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें कोई गलती हो क्षमा करें। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन।
इसके वास्ते तेरी सार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन, इसकी मिट्टी से बने ये तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने सिखाया हमने जीने का सलन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन। जय हिंद। याद करें और इसके बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त करें तो संतोष जी के लिए जोरदार तालियाँ। मेरा नाम संतोष है, जैसे संजय जी ने बताया था, और मैं हमारी एक इकाई है जो कानूनी शिक्षण और उस तरह का काम करती है मजदूरों के साथ में, मैं उस इकाई में काम करता हूँ। आज हम सभी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में सभी को वापस से बधाइयाँ। जैसे हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में अगर हम देखें तो ये आज का जो दिन है वो हमारे संविधान को लागू होने का दिन है, और संविधान के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो हर एक नागरिक को, जो भी भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उनको कई अलग अलग तरह के अधिकार देता है, और एक तरह की जो व्यवस्था का परिवर्तन का जो एहसास था वो शायद जो संविधान लागू हुआ था उसी समय से था। तो जो संविधान का लागू होने का वो है, संविधान जो हमारा एक बहुत ही बड़ा विस्तृत संविधान है, इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और ये एक अच्छी चीज़ थी कि हमारे यहाँ पे चूँकि हमसे पहले और भी बहुत देशों में इस तरह की जो पूरी व्यवस्था थी, तो हमारे जो संविधान निर्माण था, पूरी जो समिति थी, जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने सारे देशों के संविधान को अच्छे से स्टडी किया और उनमें जो जो अच्छी चीज़ लगी उन चीज़ों को इसमें लिया। तो एक तरह से हमारे संविधान को एक हाइब्रिड संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी व्यवस्था को उठा लिया, ये देखा परखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। किसी के संविधान में कई चीज़ों में ये होता है कि कोई चीज़ अच्छे से काम कर रही है, कोई चीज़ नहीं कर रही है। तो हमारी जो संविधान निर्माता समिति है उनको ये फ़ायदा था कि उनके पास कम से कम 10-15 उदाहरण ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग देशों से वो चीज़ें उठाई और हमारे संविधान में लागू की। तो ये जो असल में हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 1947 से जब से भी काम करना शुरू किया उन्होंने, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, पर इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसके पीछे कारण था क्योंकि जो हमारा देश है वो इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके आधार पर चल रहा था, जो अंग्रेजों का कानून था, और उसी में कुछ संशोधन करके हम लगभग 2.5 साल का जो शासन है उसके आधार पर चला रहे थे। तो 1930 में पूर्ण स्वराज की 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। वो एक आंदोलन चलाया था और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने उस दिन से ये मान लिया था कि हम आज़ादी का जो बिगुल है वो अलग अलग समय पर बजता रहा, पर अलग अलग तरह के जो आंदोलन है उनमें जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। और पूरे 17 साल मतलब 1947 तक हर 26 जनवरी को मनाया जाता था पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। इसीलिए ये दिन चुना, जो 2 महीने का और जो समय लिया 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी का, इसीलिए दिन चुना कि ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए, और इस दिन पे हम हमारा जो संविधान है उसको लागू करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में जो आज हम ये मना रहे हैं 72वां दिवस वो है। दूसरा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मूल अधिकारों को लेकर। जो संविधान की एक जो मुख्य जो चीज़ है और वो हर एक नागरिक को जो एक तरह से हम कहें कि हर एक नागरिक को क्या मिलता है, उसमें जो चीज़ है उसमें संविधान की व्यवस्था है। आज हम जब भी कुछ होता है, कोई भी बड़ा कानून बनता है या कुछ भी अगर सरकार कुछ करती है तो जनता क्यों खड़ी हो जाती है? जनता इसीलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि उनको कुछ अधिकार हमारे संविधान में मिले हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें पूरी व्यवस्था की गई है और जनता के हर एक तबके को, हर एक मतलब समाज का जो भी तबका है उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये जो मूल अधिकार है वो सारे नागरिकों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको ये मूल अधिकार दिए गए हैं। और भारत के नागरिक ही नहीं बल्कि ये है, इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भी भारत की धरती पर है उस
समय उसको दिए गए हैं। तो भले ही वो भारत का नागरिक नहीं है, पर अगर वो भारत की धरती पे है तो उसको ये अधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जो कसाब है ना, जो मुंबई के हमले में पकड़ा गया 2008 में, उसको पूरी प्रक्रिया चलने में कई साल का समय लगा, और उसका कारण ये था क्योंकि वो भारत की धरती पे था, और उसको भी अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका देने का हमारा जो व्यवस्था है वो पूरा मौका दिया गया था। जबकि सबको पता था कि वो गोलीबारी करता हुआ और पूरी इस तरह की घटना में पकड़ा गया, पर वो कोई ऐसा नहीं हो जाए किसी के कारण कोई कुछ गलत हो जाए हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए सबको ये अधिकार दिए गए हैं। तो इनमें जो मुख्य अधिकार है, एक तो समानता का अधिकार है। पहली चीज़ है कि कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है। और ये जो समानता का अधिकार है वो जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, इन सब के ऊपर है, कि ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कोई जाति से आता है या कि कोई क्षेत्र से आता है तो उसको कोई उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाएगा या कोई गलत व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। ये एक अलग बात है। जैसे इसी के उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इसलिए की गई क्योंकि हम जब शुरू में जब थे तो हम एक समान नहीं थे। समानता तभी आती है जब समानता के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो जब तक हम उनको बराबर नहीं लाएंगे और कह देंगे अब तुम्हें समानता का अधिकार तो मिल गया है, तो वो संभव नहीं है वो हो पाना। तो पहले उनको बराबर ला के फिर समानता के लिए हम वो करें। तो इसीलिए इसमें कुछ वर्ग विशेषों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है जिससे उनको आगे लाया जा सके। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। और आज के उसमें अगर हम देखें तो ये अधिकार मतलब है तो 3 शब्द का, पर जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही अधिकार है। और जो अलग अलग तरह से जिसकी व्याख्या की गई है, इसको कम से कम नहीं तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें अलग अलग तरह से व्याख्या करके इसका विस्तार इतना कर दिया गया है। इनफैक्ट अभी जैसे थोड़े दिन पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था और कई लोग चले गए थे, कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट ने ये कहा था कि प्रोटेस्ट करना ये फंडामेंटल राइट है जो स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। शुद्ध हवा लेना, साफ पानी मिलना कि हर हमारे देश के नागरिक को, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट के उसमें ही है और ये स्वतंत्रतापूर्वक जीने के अधिकार में आते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक जीने का जो अधिकार है वो ये कहता है कि जीवन जीना मतलब खाली सांस लेना नहीं है, पशुवत जीवन नहीं है, उसमें गरिमा भी होनी चाहिए, उसमें सम्मान भी होना चाहिए, उसमें सुविधाएं भी होनी चाहिए। और ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो भी शासन हम पे कर रहा है, जो राज्य जो सरकार है, तो राज्य संविधान में जो देश है उसको राज्य कहा जाता है, तो वो राज्य की जिम्मेदारी है, वो सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए इस तरह की वो करें। तीसरा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता। उस समय में जैसे हम देखें स्वतंत्रता से पहले दास प्रथा थी, ठीक है, लोगों को दास बनाया जाता था, खरीद फरोख्त की जाती थी और उनको पूरे जीवन एक तरह से मजदूर की तरह, एक तरह से एक नौकर की तरह उससे काम लिया जाता था। तो उस जो दास प्रथा है उसको ख़त्म करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसी में जो बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, इनसे जो मुक्ति मिलती है वो इसी अधिकार के अंतर्गत है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो चौथा अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि हमारे देश में हर नागरिक को अपने धर्म को चुनने और उसके अनुसार जो नागरिक हैं उनको उसके अनुसार जो भी रीति रिवाज हैं उनको पूरा करने की पूरी छूट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ये कहेगा नहीं हमारे देश में यही माना जाएगा। इसीलिए हमारे धर्मनिरपेक्ष जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को पूरा स्थान है, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके धर्म का दूसरे व्यक्ति कोई उसके धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा उसकी मान्यता के उसमें। तो उनको अपने जो काम है या जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं या धार्मिक जो परंपराएं हैं उनको निभाने का पूरा अधिकार है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंध अधिकार है, और इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए या जो धार्मिक वो है, धार्मिक शिक्षा है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए पूरी स्वतंत्रता है। जैसे मदरसे चलाना है, ठीक है, या जो अलग अलग धर्म के जो उसका प्रचार करने की जो व्यवस्था है, ये चलाने की व्यवस्था भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में दी गई है। और ये जो सबसे बड़ा जो अधिकार है, जो छठवां अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर ऊपर के पांचों जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, अगर उनमें कोई हस्तक्षेप करता है, अगर उसमें किसी भी तरह की उसको पूरा करने में किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है, तो आप जाके कोर्ट में इसके लिए उपचार मांग सकते हैं। अगर ये छठवां हमारे पास अधिकार नहीं हो तो पांचों अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हमें अधिकार तो दे दिए गए, उसकी व्यवस्था अगर ऐसी नहीं हो कि उसको लागू कौन करवाएगा, वो लागू करवाने की जो व्यवस्था है वो छठवें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें दिया गया
गया है। और अगर फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी हस्तक्षेप का या उसके उल्लंघन का कोई मामला होता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाता है। वो नीचे के कोर्टों में उसमें बहुत समय नहीं लगता। या तो हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं या उसके लिए सीधे सीधे हम उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है जो हमारे देश का, उसमें हम उसके लिए जा सकते हैं। तो ये हमारे जो संविधान है, मूल रूप से जो हमें व्यवस्था दी गई है वो हर नागरिक को समान लाने के लिए, और यही एक चीज़ है जहां आज हम कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बोल सकता है, अपने जो स्वतंत्रता है उसका प्रदर्शन कर सकता है। तो मैं बस इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा आज प्रकाश डालना चाह रहा था कि जो हमारा संविधान है, आज का जो दिन है वो हमारे संविधान के लिए जाना जाता है, और संविधान में क्या मुख्य मुख्य व्यवस्थाएं हैं जो हमें एक बराबरी का, एक सम्मान का, एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। संतोष जी की बात को मैं 2 लाइनों से पूरा करूंगा। मैं चैन व अमन पसंद करता हूँ, मैं चैन व अमन पसंद करता हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। और उसका अगर मैं मतलब बहुत छोटे में मैं उसको समझाना चाहूँगी कि बंधुत्व मतलब अगर जैसे एक तरीके के जो समूह हैं या जो ग्रुप हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और उनको प्रमोट करें, है ना, एक दूसरे का साथ दें, है ना। तो जैसे अगर हम समानता की जब हम बात करते हैं और उसमें अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी हम एक स्तर पे एक तरह के अधिकार नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और उस दिन उन्होंने एक और भी मतलब उनका भाषण तो बहुत लंबा था और हम सबको मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ पढ़ना चाहिए कि उन्होंने उस दिन क्या बोला था, है ना। और वो काफ़ी बड़ा भाषण था और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे हिंदुस्तान अगर गुलाम हुआ तो सिर्फ अंग्रेज़ों से गुलाम होके, क्योंकि 26 जनवरी आखिरी गुलामी वो ही थी, पर हम तब तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक कि हम सब बराबर के नहीं होंगे। या भुखमरी, जो भुखमरी से आज़ादी की सबसे पहले बात की गई थी, उन्होंने कही थी, उससे हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। तो इसका मतलब हमको अभी आज़ादी जो हम मना रहे हैं उसमें अभी काम करने बहुत सारे बाकी हैं। तो उन्होंने एक भुखमरी की बहुत बात करी थी और एक बंधुत्व की बात करी थी, और ये बोला था कि हम अभी भी, और अभी जैसी परिस्थितियाँ हो रही हैं, ये भी बात बोली संतोष ने कि बोलने की आज़ादी, और हमको अभी पता है कि बोलने की आज़ादी हमारी कितने खतरे में है। तो उस बोलने की आज़ादी को कैसे हमको बचा के रखना है या उसके ऊपर हमने काम करना है। बस मैं इतना ऐड करना चाहती थी क्योंकि वो आखिरी भाषण में उन्होंने कुछ बहुत ये सारी चीज़ों पर जोर दिया था जो हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। थैंक यू जी, इतना अच्छा बोलते हैं आभा जी, तालियां एक बार फिर से। मैं हमारी BHS टीम से हेज़ल को आमंत्रित करता हूँ। हेज़ल आपके सामने गीत लेकर आई हैं, तो हेज़ल थोड़ा सा अपने काम के बारे में भी बताएं और गीत प्रस्तुत करें। मेरा नाम हाइजिल है और मैं बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज टीम जो इन्हीं क्षेत्र में क्लिनिक्स चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, वो टीम के साथ काम करती हूँ। तो आज जब कल संजय जी ने मुझे कॉल करके कहा कि गाना गाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या गाऊँ, देशभक्ति का गाऊँ कि कुछ और गाऊँ। तो मेरे साथी प्रियांशु ने मुझे ये गीत सिखाया, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। धर्म भूमि भारता सारुति हुदो जनहिता विश्व शांति ಗಾಗಿ ದುಡಿವ सकलरिंगे स्वागता धर्म भूमि भारता सारुति हुदो जनहिता विश्व शांतिಗಾಗಿ ದುಡಿವ सकलरिंगे स्वागता धर्म भूमि भारता धैर्य शौर्य साहसಗಳ वीरभूमि भारता सर्वधर्म समन्वयद भाग्यभूमि भारता धर्म भूमि भारता सारुति हुदो जनहिता
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ದುಡಿವ ಸಕಲರಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ त्याग नीति न्याय शांति ताण ನಮ್ಮ ಭಾರತ त्याग योग भोग मैत्री भाग्य भूमि भारत धर्म भूमि भारत ये संस्कृत में था, लेकिन सारे शब्दों के जो अर्थ हैं वो साफ साफ आपको समझ में आ रहे थे। धन्यवाद हेज़ल। हमारे जो साथी जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया, चमना राम, हमारे अभी भारत देश की बात हुई, अब हम भारत की जनता की बात करते हैं। तो चमना राम हमारे लिए गाना तैयार करके लाए, हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जाने के रंग रूप वेश की भाषा साए अनेक है बेला गुलाब जोई संपा समेली बेला गुलाब जोई संपा समेली प्यारे प्यारे फूले गुते माला में एक प्यारे प्यारे गुते माला में एक हिंद देश के निवासी सभी जाने के रंग रूप वेश की भाषा सारे अनेक कोयल की कुक नारी पपिए की ढेर प्यारी कोयल की कुक नारी पपिए की ढेर प्यारी मार रही है तुन के बुलबुल हाँ मैं मगर एक है मार रही है तुन के बुलबुल राम मगर एक है हिंद देश के निवासी सभी जान एक है रंग रूप वेश की भाषा साए अनेक गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है हिंद देश के निवासी सभी जान एक है रंग रूप वेश की साए अनेक है धर्म है अनेक जिसका सारा वही है धर्म है अनेक जिसका सारा वही पंथ है निराले सबका मंजिल तो वह एक है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है हिंद देश के निवासी न एक है रंग रूप वेश की भाषा साए अनेक हैं जय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी जोश को बनाए रखते हैं और हमारे जोशीले अम्बालाल जी को बुलाते हैं। चेक है चेक। अच्छा वो लगाना। 4 लाइनें गोविंद जी की फरमाइश पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे की को सदा दिल में बसाए रखना। वाह साहब वाह, क्या बात। जो कि टेलरिंग की ट्रेनिंग में आए हैं, उन्होंने कविता तैयार की है, सलाम है उन शहीदों को। वाह भाई वाह। शहीद हो गए जवानों को आप आज गणतंत्र के दिन में याद करते हुए मैं एक गाना गा रहा हूँ। सलाम उन शहीदों के जो खो गए, सलाम उन शहीदों के जो खो गए, वतन को जगा के खुद सो गए, वतन को जगा के खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा के खुद सो गए, वतन को जगा के खुद सो गए।
वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर वो हो गए गोलियों के हवाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी को बदले जवानी लुटा दी, आज़ादी को बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके फांसी लगा दी, वतन के लिए जाके फांसी लगा दी। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा के जो खुद सो गए, वतन को जगा के जो खुद सो गए। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख मुस्लिम थे, सलाम है जिनको वो संतान थे। हिंदू सिख मुस्लिम थे, सलाम है जिनको वो संतान थे, सलाम है जिनको वो संतान है, सलाम है जिनको बतिए के गए, सलाम है जिनको बतिए के गए। बेटा तो गए वतन तो रहे, बेटा तो गए वतन तो रहे। सलाम है उन शहीदों को जो खो गए, सलाम है उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा के खुद सो गए, वतन को जगा के खुद सो गए। जोरदार तालियां एक बार शैलेश के लिए, बहुत अच्छा। हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा। मरुदरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुदरन को साथ दो, मौन नहीं आवाज दो, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो। पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, मरुदरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुदरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। अलगाओं से आग सुलगने लगती है, अलगाओं से आग सुलगने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है, उपवन की हर सांस सुलगने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकिया उठती है, हर आंगन में सिर्फ सिसकिया उठती है, संबंधों की सांस उखड़ने लगती है, संबंधों की सांस उखड़ने लगती है। भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, भेदभाव और त्याग दो, सबको अनुराग दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, मरुदरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुदरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है,
ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है। मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है। बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। इस धरती से सोया प्यार जगाएंगे। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। अति सुंदर, अति उत्तम। अंतिम क्षणों की तरफ ले जाते हैं और मैं कृष्णा सर। अच्छा, एक है। देखो, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ है ना। पर संविधान की तो क्या हालत है आप सब जानते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी हमारे आजीविका ब्यूरो के परिवारजन और हमारे एकेडमी के छात्रगण, तो पता हुए मेहमानों, मेरे श्रमिक साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक मैं छोटा सा गीत कहूँगा जो हमारी मेवाड़ की धरती का है। मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। मारो वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। निर्मल जल से भरिया समंदर ढेबरे राज समान। पीछो लारी देख छटा माने घाणो आवे आनंद माने प्यारो लागे सा। मारो वीरे शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। कल कल करती नदियाँ बेवे बेड़च और बनास। कल कल करती नदियाँ बेवे बेड़च और बनास। पीछो लारी देख छटा माने घाणो आवे आनंद माने प्यारो लागे सा। मारो वीरे शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। ऊंचा ऊंचा मंगरा ऊपर ऊंचो गणचित्तोड़ और जागतरी गड़ियाँ सारी शिमला रो सिर मोर माने प्यारो लागे सा। मारो वीरे शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। मारी माँ में वाड़ी माता अब तो नैना खोल। आजाद हो रे सारो जग अब तो
बोल माने प्यारो लागे सा मारो वीरे शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। ये चंद बैलें थी अक्षान के पीछे। अभी आपने सभी भाइयों ने मिल कर के जो एक एक बात बताई देश की, वो बहुत अच्छा लगा। और आगे चल कर के हम लोग एक छोटा सा बात कहूँगा मैं आपको, सब लोग बैठे हुए हैं। जब भगवान रामचंद्र भगवान जब गए थे लंका को जीतने के लिए, तो रास्ता नहीं था वहाँ पे। तो ये जितने भी हनुमान, जितने भी ये वानर सेना थी, जो वानर लोग थे, उनको वरदान था जो पानी में पत्थर डालते तो वो चीरता था। तो एक पुलिया तैयार कर दिया गया, उसके अंदर एक गिलेरी होती है, आप देखी होगी छोटी गिलेरी, वो पानी में डूबे, वो मिट्टी में आके उल्टी पलटी होकर के वापस पानी में डूबे। तो भगवान ने कहा कि ये जानवर क्या कर रहा है, उससे पूछा गया। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब मालूम था, लेकिन फिर भी हम लोगों को बताने के लिए कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है कि ये बड़े बड़े वानर है, शक्तिवान है, बड़ी बड़ी चट्टानें उठा रहे, बड़े पत्थर उठा रहे हैं, और मैं एक गिलेरी हूँ, छोटे जानवर हूँ मैं, मेरा शरीर भी छोटा है, तो मैं जितना हो सके अच्छे काम में मैं सहयोग करूँ। तो वो ये काम में करूँ तो जो भी मेरे शरीर पे मिट्टी लगे जाके उस समुद्र में धुल जाती थी, वापस आती थी। तो हमें चाहिए कि अच्छे कामों के अंदर अपने को छोटा नहीं समझ करके अपने को गिले ही समझे। तो भगवान ने उसको पकड़ा हाथ में और हाथ घुमाया प्यार से, तो आज भी उस पर लाइनें मंडी हुई है, आज भी लाइनें मंडी हुई है, ये आज भी लाइनें मंडी हुई है। तो आप लोगों को अच्छा लगा कि हम सब जय भारत जय राजस्थान। और हम लोग अल्पाहार के लिए नीचे एकत्र होंगे। नीचे और भी हम इस आज के दिन की बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जैसा स्कूलों में लिखा रहता है कि शिक्षार्थ, प्रवेश, सेवार्थ, प्रस्थान, तो काफ़ी हमारी बातें यहाँ हुई है। और अब हम चलें और आगे हमने जो बात कही है उसको फलीभूत और उसको क्रियान्वित करें, यही सबसे अपेक्षा और आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट नारा काका, चाचा। ने लिखा, और हमारा जो अरावली का संविधान है वो आजीविका परिवार ने लिखा। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 11 वर्षों से लगातार, पिछले 11 वर्षों से हम लगातार, पहले मजदूर थे, समझ नहीं थी, नाकों पे खड़े रहते थे, पता ही नहीं था कौन हमारा पैसा खा जाता था, हमें सरकार की कोई स्कीम का पता नहीं था, बिल्कुल ही अनजान, अशिक्षित थे। लेकिन आज 11 साल में धीरे धीरे जिस प्रकार से आजीविका ने हमारा हाथ पकड़ा है, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, और आज देखो थोड़ा थोड़ा बोलना भी सिखाया है। तो आजीविका संस्थान जो परिवार है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। अरावली पूरी यूनियन और पूरे सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप हमें अंगुली पकड़कर चला रहे। तो आगे इसी प्रकार से हमें नेतृत्व प्रदान करते रहें, ताकि हम भी प्रगति करें, यूनियन भी प्रगति करे और आजीविका संस्थान बहुत प्रगति करे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस का ये पावन अवसर आजीविका ब्यूरो स्टेप एकेडमी उदयपुर में मनाया गया। यहाँ सभी साथी मौजूद है। आपने देखा सभी ने अपनी अलग अलग अपने सामर्थ्य अनुसार सबने प्रस्तुतियाँ देकर सभी को शुभकामनाएं देने का और देश के क्रांतिकारी वीरों को याद करने का सुनहरा अवसर मिला है। सभी ने अपने अपने सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाकर मन भावक, मन को गदगद किया है। अच्छा लगा हमें। हाँ, किस हमें देश के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिला। ये हमारे सामने चमना राम जी है ना, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया था। और चमना राम जी ने कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप यहाँ? सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या संदेश है आपका?
तो खुशी से रहो ऐसा। नारा लगा दो एक छोटा सा। भारत माता की जय जय। तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैडम कैसे रहा सेलिब्रेट आज? बहुत बढ़िया रहा। सभी ने तो जी मैम। सभी ने एक तो हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चाएं की, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के बारे में चर्चा की गई और सभी को बंधुत्व, संप्रभुता और स्वतंत्रता के बारे में बातचीत हुई। हमारे स्टेप एकेडमी के सारे युवाओं ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की और उन्होंने आज के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया और देशभक्ति के गीत गाए गए। अति सुंदर। मजदूर एकता जिंदाबाद। भारत माता की। जी सर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करते रहो, देखते रहो। जी। तो आज का 26 जनवरी का जो उपलक्ष्य मनाया गया उसमें सबकी भागीदारी देख करके बहुत अच्छा लगा। जो जवान लड़के जो यहाँ पर सीखने के लिए, अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए सीखने आए हैं, और उनकी जो भावना थी कि देश में सब एक हों, कोई इसमें कोई भी अलग अलग लोग नहीं रहे, सब मिल कर के रहें, शांति से रहें और समृद्धि हो, और जो हमारी ज़मीन है, हमारा काम है, उससे हम और आगे बढ़ें, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। जहाँ आज देश में वैसे बहुत विभाजन है और बहुत समस्याएं हैं, लेकिन ये जो जवान लोग यहाँ पर हैं उनका एक दृढ़ निश्चय देख करके कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो काम चाहते हैं और वो खुशी से मिल करके रहना चाहते हैं, ये देख करके बहुत ही खुशी हुई। और यही शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही जो युवा लोग हैं वो आगे तरक्की करते रहें, सब मिल करके रहें, सब शांति से रहें और बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद।